हेलो हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज फिर आपके सामने सीएनसी प्रोग्रामिंग लेके आया हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में। अब रिवीजन करते हमने बहुत सारी क्लास कर लिया। तो दोस्तों जैसा कि आपको बोर्ड के ऊपर देखने को मिल रहा है ये डिज़ाइन, और इस डिज़ाइन से आपको एक पार्ट बनाना है। पार्ट के ऊपर आप पार्ट प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बताने वाले हैं। डिज़ाइन है, एक रॉ मेटेरियल है जिसकी उस रॉ मेटेरियल से आपको 80 डाया का जो है एक पार्ट बनाना है। उस पार्ट के ऊपर आपको टेपर डालना है, स्टेप टर्निंग डालना है और चेम्फरिंग डालना है। इस तरह से आपको ये पार्ट बनाना है। 80 mm मोटाई और 100 mm का लंबाई। बट ये जो पार्ट है उसका डिज़ाइन ही ऐसा बना है रॉ मेटेरियल के ऊपर। तो इसमें 2 mm का मेटेरियल मान लीजिए इसके ऊपर ऑलरेडी है। उस मेटेरियल को, इस फोर्जिंग को कटिंग करके आपको ये डायमेंशन बनाना है। दोस्तों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जैसा कि इस डिज़ाइन के अनुसार हम बात करेंगे सीएनसी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग के ऊपर सबसे पहले हमने जो नंबर डालना है, ये प्रोग्राम नंबर है, ये प्रोग्राम नंबर डालना है आपको। प्रोग्राम नंबर डालने के बाद G28 लगा के आपको रेफरेंस की पोजीशन डालना है। तो G28 U0.0 W0.0 इस तरह से आपका क्या होगा, मशीन रेफरेंस हो जाएगा। और रेफरेंस होने के बाद मतलब होम पोजीशन होने के बाद मशीन को आपने टूल नंबर डालना है। टूल नंबर से क्या होगा कि टूल चेंज होगा। जो टूल चेंज होगा टूल नंबर के साथ साथ ऑफसेट नंबर भी होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं T05 और 05 हमने डाला है। तो इस T05 का मतलब हो गया टूल नंबर और 05 आगे वाला 05 का मतलब हो गया ऑफसेट नंबर। तो ये आपको इस तरह से अपने प्रोग्राम में डालना है। इसके बाद G50 जो आपका आरपीएम है वो आरपीएम के लिए मैक्सिमम स्पेंडल स्पीड डालना है। M03 क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको आरपीएम को घुमाना है, स्पेंडल स्पीड 1500 के स्पीड पे। तो इसके बाद G96 जो आपका कटिंग स्पीड है वो डालना है। इसके बाद S200 के कटिंग स्पीड पे आपकी मशीन चलेगी। तो इस तरह से आपको ये डालना है। M08 कूलेंट को ऑन कर लेना है। तो इस तरह से आपको इतना जो है ये तो फिक्स है, इसको तो डालना ही डालना है। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रोग्राम का इनिशियल स्टेज। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल को पोजीशन के पास मतलब जॉब के पोजीशन के पास आपके टूल को लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, G0 अब मेरा जॉब का जो अगला भाग है वो 30 mm का है और ये इसकी मोटाई 30 mm है। और Z जो है मेरा यहाँ 0 किया गया है। तो मैं Z0 से 1 mm बाहर टूल को रखूँगा और X32 2 mm ऊपर रखूँगा ताकि मेरा टूल सेफ रहे, सेफ जोन में रहे, कटिंग करने वक्त टकराए। तो इस तरह से हमने G0, X32 और Z1 ये लेके टूल को सेफ पोजीशन पे ले आया रैपिड टेबल्स में। इसके बाद में कटिंग पोजीशन में मैं धीरे से टूल को आगे ले जाऊंगा। तो Z0.0 अब 32 mm पे Z0.0 हो गया। इस स्टेज से आपका टूल यहाँ से कटिंग करते हुए नीचे की तरफ मुझे ले जाना है, यहाँ सेंटर तक। सेंटर का वैल्यू क्या होगा, X0.0। तो मैंने टूल को यहाँ से कटिंग करते हुए यहाँ ले आया। फिर इसके बाद टूल को मैंने 1 mm बाहर निकाल लिया। मेरा टूल यहाँ से 1 mm बाहर निकल गया। अब बाहर निकलने के बाद फिर मैं टूल को ऊपर ले जाऊँगा। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ चेम्फर लगाते हुए मैं टूल को मूव करना है। तो चेम्फर के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 1.5 × 45 डिग्री का चेम्फर है। तो जब जहाँ भी 45 डिग्री का चेम्फर होता है तो उसके जो भी वैल्यू है, मान लीजिए 1.5 है, 2 है, 3 है, जो भी है उसका डबल कर देना है आपको। और उसके डबल करके डाया में से वो माइनस कर लेना है। तो उसकी इनिशियल वैल्यू निकल जाएगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट निकल जाएगा चेम्फर का स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ 1.5 mm का चेम्फर है
तो 3 mm मैंने यहाँ माइनस कर दिया, 30 में 3 mm गया, 27 हुआ, 27 से यहाँ से मुझे 30 mm तक ले जाना है टूल को। और Z 1.5, चैम्पर कितने का है 1.5, तो Z की वैल्यू 1.5 मुझे टूल को मूव करते हुए यहाँ लाना है। इसके बाद टूल को यहाँ लाएंगे, यहाँ लाने के लिए क्या करना होगा, Z - 50, Z - 50 तक ले जाना है। यहाँ की वैल्यू कितने है 50 है, तो 50 तक ले गया। इसके बाद X ऊपर यहाँ चैम्फर तक टूल को ले जाना है ताकि चैम्फर की वैल्यू निकल जाए। तो यहाँ 60 mm का मेरा यहाँ का जो टर्निंग डाया है वो 60 mm है, और 2.5 mm का चैम्फर मांगा है 45 डिग्री पे, तो 2.5 mm × 2 = 5 mm। तो 5 mm मैं 60 में से माइनस करूँगा, 60 mm में से 5 mm जब माइनस होगा तो ये 55 mm जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है, चैम्फर की स्टार्टिंग वैल्यू 55 mm। टूल को यहाँ तक ले गया मैं। अब मुझे टेपर में ले जाना है, मतलब चैम्फर लगाने के लिए। तो टूल को X और Z दोनों की वैल्यू एक साथ ले जाएंगे। तो अब आगे इसकी डाया 60 है, तो X 60.0, Z - 52.5, यहाँ 2.5 mm मैंने यहाँ से और 2.5 mm इसमें जोड़ देंगे, माइनस करेंगे, तो 52.5 ये मेरा टूल यहाँ आके रुक गया। अब यहाँ से फिर मुझे यहाँ जाना है, तो यहाँ की वैल्यू कितने हैं दोस्तों 30 mm, 50 और 30 mm जोड़ दिया मैंने, तो Z - 80 mm तक टूल को ले गया। अब यहाँ से टेपर लगाना है, टेपर लगाने के लिए मुझे टेपर निकालना पड़ेगा। टेपर निकालने का फार्मूला जो होता है बड़ा D - छोटा d/2, मतलब 80 - 60/2, 2 mm आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 से भागा देना है, तो 20 बचा, 20 में भागा 2 से दोगे तो 10 mm का टेपर है। 10 mm का ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, मैं निकालने के लिए आपको बता दिया इसे। 10 mm की लेंथ दिया हुआ है, तो आपका जो टेपर है डाया पे 20 mm आपका डाया, यहाँ दोनों की जो अंतर है वो 20 mm है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो 80 mm यहाँ की वैल्यू कितना है 80, तो Z - 80 यहाँ तक आया। यहाँ से फिर ये मूव करेंगे, तो यहाँ X 80.0 और Z 10 mm ये जोड़ देंगे, 90.0 जो फीड है वो डाल दिया मैंने। तो ये मेरा टूल यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से मुझे टूल यहाँ तक ले जाना है, फिर G01 Z - 100.0, ये जो टोटल वैल्यू है वो 100 है, तो यहाँ से 100 पे टूल को ले गया है। तो ये आपका यहाँ आके जो आपकी वैल्यू है 1.5 जो भी लगाना है यहाँ आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, टूल को ऊपर उठाना है और पीछे ले जाना है। तो टूल को क्या करा मैंने, X में ये 80 mm का डाया बना दिया, 10 mm ऊपर उठा लिया, तो X 90.0 पे ले गया G0 में, और Z 10.0 यहाँ से लेके 10 mm इस डाया मतलब लेंथ से 10 mm बाहर रख दिया। फिर इसको रेफरेंस कर दिया, मतलब होम पोजीशन में टूल को ले गया, स्पेंडल को बंद कर दिया, M05 लगा के, M09 लगा के आपका कूलेंट बंद कर दिया, और M30 लगा के मशीन की प्रोग्राम बंद कर दिया, प्रोग्राम रिवाइंड कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे टर्निंग, स्टेप टर्निंग, चैम्फरिंग और टेपर टर्निंग आपने सीखा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस क्लास में आप निरंतर बने रहिए। इसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने यार दोस्त में शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।